राधे राधे भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज हम सुनेंगे कथा कात्यायनी माँ की। प्रिय श्रोताओं, भगवती के छठे रूप की आराधना करने का यह शुभ अवसर है। यह वही शक्ति स्वरूपा है जो पापियों का नाश करने और भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट होती है। आज हम उन्हीं जगत जननी माँ कात्यायनी कथा का मित्र श्रवण करेंगे। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे ऋषि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर जन्म लिया और कैसे महिषासुर का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की। आइए भक्ति भाव से आज की कथा का श्रवण करते हैं। माँ कात्यायनी केवल महिषासुर का वध करने के लिए ही अवतरित नहीं हुई, बल्कि वे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली दिव्य शक्ति भी हैं। विशेष रूप से ब्रजमंडल में उनकी पूजा अत्यंत प्राचीन है। वे ब्रजमंडल की अधिशास्त्री देवी भी मानी जाती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन आए, तब वहाँ की गोपियाँ उनसे अत्यंत प्रेम करने लगी। वे श्री कृष्ण को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, किंतु यह कैसे संभव हो, इसका उपाय उन्हें सूझ नहीं रहा था। गोपियों ने एक दिन विचार किया कि यदि वे माता कात्यायनी की आराधना करें तो देवी उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। यह विचार आते ही उन्होंने शुक्ल पक्ष की तिथि से यह व्रत आरंभ कर दिया। आइए श्रोताओं, पहले इसी कथा की ओर विस्तार पूर्वक सुनते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बाल रूप से लीला कर रहे थे, तब गोपियां श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना करती थी। ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण की मोहक बाल लीलाओं से अत्यंत प्रभावित थी। वे श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी बनाने की प्रबल इच्छा रखती थी, लेकिन यह साधारण उपायों से संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने माँ कात्यायनी की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। गोपियों ने संकल्प किया कि हे माँ कात्यायनी, हम सभी भी श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती हैं, कृपया हमें यह वरदान प्रदान करें। फिर मार्च मास में प्रत्येक दिन ब्रज की कन्याएं वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, यमुना जी में स्नान करती, फिर माँ कात्यायनी की पूजा करती। वे माँ कात्यायनी का विशेष मंत्र जपती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वर नंद गोप सतदेवी पति में कुरते नमः। अर्थात महामाया कात्यायनी, हे योग शक्ति की अधिशास्त्री, हे परमेश्वरी, कृपया नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण को हमारे पति रूप में स्वीकार कराइए। गोपियाँ माँ कात्यायनी को हल्दी, चंदन, अक्षत, सुगंधित पुष्प, दीपक और नैवेद्य अर्पित करती और पूरे मन से आराधना करती थी। गोपियों की कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही थी, श्री कृष्ण जी ने उनके वस्त्र चुरा लिए और कदम वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियां जब जल से बाहर आने लगी तो उन्हें वस्त्र ना पाकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गोपियों ने श्री कृष्ण से अपने वस्त्र लौटाने की विनती की। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम सभी ने माँ कात्यायनी से मुझे पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की है, तो पहले मेरी बात मानो। गोपियाँ लज्जा के कारण झुकी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी पवित्र हृदय वाली हो, यह परीक्षा तुम्हारी भक्ति की थी और माँ कात्यायनी ने आज तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब मैं भविष्य में तुम्हारी इच्छा पूर्ण अवश्य करूँगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को उनके वस्त्र लौटा दिए, उनकी निष्कलंक भक्ति को स्वीकार किया। गोपियों की निष्कल भक्ति और प्रेम को देखकर माँ कात्यायनी अति प्रसन्न हुई और उन्हें सदा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने का वरदान दिया। बाद में जब रासलीला हुई, तब श्री कृष्ण ने इन्हीं गोपियों के साथ ब्रह्मानंद स्वरूप रास नृत्य किया, जो भक्ति और प्रेम की परम सिद्धि मानी जाती है। इस प्रकार माँ कात्यायनी वैवाहिक सुख, प्रेम और भक्ति की अधिशास्त्री देवी है। निष्कल प्रेम और संपूर्ण में की गई पूजा सदा सफल होती है। गोपियों की भक्ति दर्शाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी सांसारिक बंधन से परे होता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की परीक्षा ली, लेकिन अंततः उन्हें अपने प्रेम से सत्कृत किया तथा इस कथा का स्मरण कर माँ कात्यायनी की उपासना करने से भक्तों को प्रेम, सौभाग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। सृष्टि के आरंभ से ही ऋषि मुनियों ने अपनी कठोर तपस्या से ईश्वर को प्रसन्न किया। उन्हीं की तपस्या के फलस्वरूप देवी देवताओं के अनेक अवतार हुए। देश ऐसे ही एक अद्भुत कथा महर्षि कात्यायनी की है।
जिनकी घोर तपस्या के कारण माँ भगवती ने स्वयं कात्यायनी रूप में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण किया था। यह कथा महर्षि कात्यायन की कठोर साधना और माता कात्यायनी के प्राकट्य की अद्भुत गाथा का वर्णन करती है। प्राचीन काल में कात्याय गोत्र में जन्मे एक महान ऋषि थे जिनका नाम कात्यायन है। वे परम तेजस्वी, वेदों में ज्ञाता और महान तपस्वी थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर स्थित था, जहाँ वे ध्यान, यज्ञ और तपस्या में लीन रहते थे। उनके शिष्य दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। उनके तपोबल से पूरा क्षेत्र दिव्यता से भरा रहता था। महर्षि कात्यायन अपने पूर्वजों की तरह देवी भगवती के अनन्य भक्त थे। उन्होंने जीवन भर माता की आराधना की और उनकी कृपा पाने के लिए कठोर तप किया। वे चाहते थे कि स्वयं माँ भगवती उनके कुल में जन्म ले और उनकी पुत्री बनकर संसार के कल्याण के लिए अवतरित हो। इसी संकल्प के साथ उन्होंने घोर तपस्या का आरंभ किया। महर्षि कात्यायन ने हिमालय की गुफाओं में जाकर माता भगवती की तपस्या आरंभ की। उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया, केवल वायु पर ही निर्वाह करने लगे। वे निरंतर देवी के मंत्रों का जाप करते। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे अनुष्ठान करते समय अपने चित्त को एकाग्र करके देवी के ध्यान में न रहते। ऋषि की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता भी चकित हो गए। इंद्र देव, वरुण देव, अग्नि देव और अन्य देवगण इस अद्भुत तप को देखकर सोचने लगे कि महर्षि कात्यायन की साधना से अवश्य ही कोई दिव्य घटना घटने वाली है। ऋषि ने वर्षों तक केवल पत्तों और फल फूल पर रहकर उपवास किया। धीरे धीरे उनकी तपस्या और कठोर होती चली गई। वे जल का भी त्याग कर केवल ध्यान में मगन रहने लगे। उनके तपोबल से चारों दिशाएं प्रकाशमान हो गई। देवताओं के लोक तक ऊर्जा की तरंगें पहुंचने लगी। जब महर्षि कात्यायन की तपस्या चरम पर पहुंच गई, तब एक दिन आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवताओं की स्तुति गूंज उठी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। वहां स्वयं आदिशक्ति माँ प्रकट हुई और उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। माँ भगवती ने कात्यायन ऋषि से कहा, हे महर्षि, तुम्हारी घोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अनुरोध मुझे स्वीकार है। मैं शीघ्र ही तुम्हारे कुल में जन्म लेकर तुम्हारी पुत्री के रूप में प्रकट होंगी और महिषासुर जैसे अत्याचार का विनाश करूंगी। माँ भगवती के वचन सुनकर कात्यायन ऋषि की आंखों में आनंद के अश्रु झलक पड़े। उन्होंने देवी की स्तुति करते हुए कहा कि हे माता, यदि आप मेरे कुल में जन्म लेगी तो मेरा यह परम सौभाग्य होगा, किंतु करके इस समस्त सृष्टि का कल्याण करे और अधर्म का नाश करे। माता ने ऋषियों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। अब कात्यायन ऋषि को विश्वास हो गया कि शीघ्र ही माँ भगवती उनके कुल में जन्म लेंगी और संसार के सभी भक्तों की रक्षा करेंगी। इसी समय असुर राज महिषासुर अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को त्रस्त कर रहा था। उसने देवलोक पर आक्रमण कर इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अधिकार पा लिया था। उसके कारण ऋषि मुनियों ने यज्ञ बाधित हो रहे थे। धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। देवगण अत्यंत चिंतित थे। महिषासुर के अत्याचारों से व्याकुल होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। उनसे याचना की। तब त्रिवेद ने अपने तेज का अंश मिलाकर एक दिव्य शक्ति प्रकट की, जो माँ कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई। इस प्रकार ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, माँ कात्यायनी की जय, माँ कात्यायनी की जय।